नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज हम बात करेंगे खेती किसानी से जुड़ी उन ज़रूरी खबरों की जो आपकी ज़मीन, मेहनत और आमदनी से सीधे जुड़ी हैं। आज के इस अंक में हम जानेंगे बिहार में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की सरकारी पहल, धान की बुआई से पहले बीज जांच का महत्व, धान की उन्नत किस्मों का चयन, बरसात में मुर्गी और बटेर पालन की देखभाल, एक प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी, माउंट हैरो डिस्क यंत्र की उपयोगिता, पटना आलू प्याज मंडी के ताज़ा भाव और मौसम का हाल। बिहार में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार देगी हर संभव सहयोग। धान की अच्छी पैदावार के लिए बीज जांच जरूरी। लंबी और मध्यम अवधि वाली धान किस्मों के चयन की सलाह। बरसात में मुर्गी और बटेर पालन में विशेष सावधानी जरूरी। राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मत्स्य पालकों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री नंद किशोर राम ने बताया कि मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में मत्स्य पालन को एक मजबूत व्यवसाय के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे किसानों और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि हो सके। केंद्र में जो सरकार चल रही है, देश के साथ साथ बिहार के हितों की रक्षा हो सके, इसके लिए इतना बड़ा कार्यालय खुला है तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी कम होगी और हमारा विभाग गांव में जाएगा। भरोसा रखें आप, हम लोग लगे हुए, हमारा विभाग लगा हुआ है कि हम गांव में जाएं। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत किसानों का देश है, भारत गांव का देश है। और किसान, जिन लोलैंड भी है हमारे यहाँ, तो जहाँ लोलैंड है, फसलें अच्छी नहीं होती हैं, हम वहाँ तालाब का निर्माण कराएंगे और बिहार को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यदि बीज स्वस्थ और प्रमाणित नहीं होगा तो बेहतर उत्पादन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। किसान भाई यदि धान की खेती करने जा रहे हैं तो बुआई से पहले बीज की जांच अवश्य कराएं। अच्छे बीज का चयन करने से पौधे की वृद्धि बेहतर होती है, रोगों का प्रकोप कम होता है और उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। धान की खेती में अधिक उत्पादन के लिए किसानों को अपनी भूमि और मौसम के अनुसार सही प्रभेद का चयन करना चाहिए। लंबी अवधि वाली किस्मों में स्वर्ण सबौर, MTU 7029 और राजेंद्र मंसूरी प्रमुख है। वहीं मध्यम अवधि वाली किस्मों में राजेंद्र भगवती, राजेंद्र श्वेता और राजेंद्र मंसूरी बेहतर उत्पादन देने वाली मानी जाती हैं। वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसान प्रमाणित बीजों का उपयोग करें और क्षेत्र की जलवायु के अनुसार ही किस्मों का चयन करें, जिससे लागत कम और मुनाफा अधिक हो सके। बरसात के मौसम में मुर्गी और बटेर पालन करने वाले किसानों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। बारिश और नमी के कारण मुर्गियों में संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए मुर्गी बाड़े की खिड़कियों को प्लास्टिक के बोरे या अन्य साधनों से ढक दे ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। बाड़े में साफ सफाई रखें और नमी को नियंत्रित रखें। सफलता की इस कड़ी में जुड़ रहे हैं वैशाली जिले के राजापाकर गांव के प्रगतिशील किसान अवधेश प्रसाद कुशवाहा। उन्होंने 15 कट्ठा भूमि में परवल की खेती शुरू की और आज इससे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि परवल एक ऐसी सब्जी फसल है जिसे लंबे समय तक उत्पादन मिलता है और बाजार में इसकी मांग भी बनी रहती है। सही तकनीक और मेहनत के साथ उन्होंने खेती को लाभदायक व्यवसाय बना लिया है। इसका खेती हम 15 कट्ठा में लगाए हुए हैं और जी, और लागत से दुगना मुनाफा होता है। मार्केट में इसका खोज है। यदि किसान
किसानों की भूमि पथरीली या कठोर है तो माउंट हैरो डिस्क यंत्र खेत को खेती योग्य बनाने में काफी उपयोगी साबित हो सकता है। ये यंत्र ट्रैक्टर के साथ जोड़कर चलाया जाता है और मिट्टी को अच्छी तरह तोड़कर भुरभुरी बनाता है। इससे खेत की जुताई आसान हो जाती है, समय और मजदूर दोनों की बचत होती है। आधुनिक खेती में ये उपकरण किसानों के लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है। सब्जियों में आलू और प्याज का विशेष महत्व माना जाता है। आइए चलते हैं बाजार समिति आलू प्याज मंडी पटना, जहां आज के ताजा बाजार भाव कुछ इस प्रकार है। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2300 रुपये प्रति क्विंटल। बिहार में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पटना और आसपास के इलाकों में आज अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। हवा की गति 12 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। किसानों को सलाह है कि धान के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें और पशुओं तथा पक्षियों को बारिश से बचाकर रखें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता स्नेह आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आज हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक विधि से जो उन्नत खेती की जो किस्में होती हैं, जो प्रकार होते हैं, किस प्रकार होते हैं, साइंटिफिकली हम किस तरह से एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे देश के जीडीपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट इम्पोर्टेंट ही नहीं, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल बेसिक है। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक विधि से कैसे खेती की जाए। उसके लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ जुड़े हैं प्रगतिशील किसान अशोक कुमार जी, जो कि तरैया जिला मधुबनी से हैं। मैं अशोक जी का बेहद ही स्वागत करना चाहूंगी हमारे इस कार्यक्रम में। जी, तो अशोक जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो उन्नत खेती की जो किस्में होती हैं, खेतों का चयन हम वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। अभी जो बरसात का सीजन है उसमें उत्तम खेती करने के लिए जो खेत का जो चयन किया जाएगा वह ऊंचीला खेत हो, माने ऊंची जगह का खेत हो। नीचे जगह में खेती अभी के समय में नहीं कर पाइएगा। अगर नीचे की जगह में खेती कीजिएगा तो ऊपर से छावनी लगाना होगा, जिससे उस खेत में पानी न गिरे। अगर ऊंचा खेत होगा उसमें पानी भी बरसात के समय में बरसात का पानी जो आएगी वह नीचे की तरफ चला जाएगा, उसमें उन्नत खेती हो सकता है। उन्नत खेती करने के लिए उसके लिए जो बेड बनाया जाता है वो 2 बाई 2 का बेड बनाइए, बीच में उसका नाली दीजिए। ऐसे करके पूरा खेत आप तैयारी कर लीजिए। उस बेड पर वो गोभी का खेत बीज लगाइए, कोई भी माने पौधा का उसमें बीज लगाइएगा तो वो हो सकता है। जब तक उस बेड पर अच्छे ढंग से उसका बेड बना के पौधा नहीं लगाइएगा, उसका पानी का जल जमाव जब हो जाएगा पौधा सूख जाएगा। इसलिए ऊंचीली खेत का चयन किया जाएगा 1 नंबर में। जब तक ऊंचीली खेत का चयन अच्छा ढंग से नहीं होगा तब तक आप खेती कर नहीं सकते हैं। नीचे वाले ज़मीन में जब खेती करने जाइएगा तो उसके लिए छावनी का आवश्यकता ज़रूरी है।
छावनी लगाइए। इसके बाद नीचे वाला ज़मीन में भी बेड बनाना होगा, उसका पॉट तैयारी करना होगा, उसके लिए पानी निकालने के लिए अलग व्यवस्था करना होगा, तब नीचे वाले ज़मीन में आप उन्नत खेती कर सकते हैं। उन्नत खेती में अभी ऐसा खेती है, जैसे गोभी का खेती है, उसको हल्का भी पानी का ज़रूरी पड़ता है और अधिक पानी का भी ज़रूरी पड़ता है। जब ये बरसात के मौसम में अगर 5 दिन 7 दिन 10 दिन बारिश रुक जाए तो उस समय में पानी ड्रिप विधि से उसको देना आवश्यक अनिवार्य हो जाता है। जब तक उसको पानी नहीं दीजिएगा तो पौधा का विकास कर नहीं पाएगा। नीचे वाला ज़मीन में जब खेती कीजिएगा, उसमें अगर 2-4 दिन 5 दिन बारिश नहीं भी होगी तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका सलाह भी मिलता रहता है। उसके चल से वो अपना पैदावार ग्रोथ करता रहता है। दूसरी बात रह गई पौधा विकास की, हार्वेस्टिंग की, तो जब तक उसको मेहनत नहीं कीजिएगा, पूरा एकदम लगनशील के साथ मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक वो खेती हो नहीं पाएगा। अभी के समय में खेती की बात जहाँ तक है, उसमें मौसम के अनुसार ही लोग वैज्ञानिक ढंग से खेती किया जाता है। जब तक मौसम आपको साथ नहीं देगा तब तक आप खेती नहीं कर पाइएगा। मौसम को साथ देना भी अनिवार्य है, आप समय को भी साथ देना अनिवार्य है, मेहनत के साथ उसको देखभाल भी करना अनिवार्य है। जब तक देखभाल नहीं कीजिएगा, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, पौधा का ग्रोथ कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जब तक उस पर निगरानी नहीं कीजिएगा तब तक आप उन्नत पैदावार उगा नहीं सकते हैं। उन्नत पैदावार उगाने के लिए ज़मीन का जुताई भी अच्छा होना चाहिए, ज़मीन में गोबर का खाद भी देना बहुत ज़रूरी पड़ता है। हल्का फल्का अभी के समय में गोबर का खाद सड़ा हुआ नहीं मिलता है तो लोग रासायनिक खाद भी दे देता है। सारा कुछ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए तब वैज्ञानिक खेती किया जा सकता है। जी हाँ, तो अशोक जी, अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो पूरा जो खाद का जो प्रकरण होता है, कि वैज्ञानिक विधि से जो भी हम लोग उन्नत किस्में की जो खेती करते हैं, तो क्या खाद कुछ स्पेशल होता है उसमें, या फिर जो भी कुछ मिनरल्स या जिस तरह की भी जो हार्वेस्टिंग होती है, क्या वो कुछ डिफरेंट होता है? क्या वो कुछ अलग होता है? आप ये हमारे दर्शकों को बताएं। रासायनिक खाद लिमिट के अनुसार दिया जाता है। जैसे 1 एकड़ में 40 किलो डीएपी दीजिए, 20 किलो पोटाश दीजिए, 10 किलो यूरिया दीजिए, तब जाके 1 एकड़ का खाद का मेकअप करेगा रासायनिक खाद। और जैविक खाद में कि जहाँ तक बात है, 1 एकड़ में अगर 10 टेलर भी दे देते हैं तो उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि उस गोबर सड़ा हुआ गोबर का खाद रहता है जिसको हम जैविक कहते हैं, तो उससे कहीं कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक खाद में अगर थोड़ा भी ज़्यादा अगर मात्रा पड़ जाएगा तो पौधा पर उसका फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, उसका पीलापन आ जाएगा, उसका पौधा सूखने का क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, माने धीरे धीरे वो पीला पड़ के सूख जाएगा। इसलिए ज़्यादा रासायनिक खाद अभी के समय में देने से शरीर पर भी हानिकारक पहुंचता है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि गोबर का खाद, सड़ा हुआ खाद, जितना जैविक खाद जितना अधिक से अधिक आप दे सके कोई दिक्कत नहीं है। जैविक खाद अभी के समय में बहुत लाभदायक खाद है। रासायनिक खाद जो है तो मजबूरी बस लोग खेत में दिया देता है, और जब रासायनिक खाद अधिक देने पर शरीर पर भी हानिकारक पहुंचता है, फसल पर भी हानिकारक पहुंचता है, सिस्टम पर भी हानिकारक पहुंचता है। इसलिए रासायनिक खाद बहुत कम दीजिए और जैविक खाद अधिक से अधिक मात्रा में जितना हो सके उतना आप दीजिए। जहाँ तक सिंचाई की बात रहे तो सिंचाई की साधन जो है अब हर खेत हर नल लगाने जा रही है सरकार। 2 खेत बाद कह रही है जो हम बोर्डिंग देंगे। पानी का जो आवश्यकता है अभी के समय में देहाती क्षेत्र में कोई ऊंचा जमीन है, कोई नीचा जमीन है,
इसके लिए सरकार पाइप जो है सो सब्सिडी पर दे रही है। तो ड्रिप विधि से जो कहता है तो ड्रिप विधि से उसका सिंचाई कीजिए, तब अच्छे से अच्छे पैदावार आप उगा सकते हैं, फसल तैयारी कर सकते हैं। और हम आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर। जाते जाते आप हमारे प्रिय दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसानी लाइन में आप आइए, किसान बनिए। जब तक किसान बनिएगा नहीं, देह में मिट्टी लगाइएगा नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अभी के समय में 75 क्या 50% सरकारी नौकरी किसी आदमी को नहीं हो पाता है। वो सब्जी का खेती हो या चाहे कोई भी चीज़ का खेती हो, जब तक खेती पर नहीं किसान आएगा तब तक वो आगे का प्रोग्रेसिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए हर किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग खेती में आइए, इस पर आत्मविश्वास रखिए, निर्भर रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, इस तरह से हमने अपने प्रगतिशील किसान से जाना और समझा कि कितना आवश्यक है वैज्ञानिक विधि से जो उन्नत किस्मों की जो खेती होती है, उनके पैदावार किस तरह से भारी भरकम होंगे और किसानों को किस तरह से लाभ मिलेगा, किस तरह से फायदा मिलेगा, प्रोफेशनली किस तरह से वो आकर इस फील्ड में खेती कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो सारी परिचर्चा है आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और तब तक के लिए आप देखते रहें डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहाँ भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है।
ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हम बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी, अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।